मैं यही चाहती हूँ कोई भी हमारा पीछा न करे, हम सुखी शांति से रहने दें, कोई हमें परेशान न करे। बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरी जगह रहने दे बस। आपका कोर्ट मैरिज वगैरह? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो घर घर की कहानी हुआ करती है। जिन वालिदैन ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की बढ़िया परवरिश की, तो आज उन्हीं के बच्चे कामयाब हैं। आज मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वो लड़की जिसकी शादी उनके माँ बाप ने की थी और करने के बाद फिर वो लड़की अपने साबिक आशिक के साथ, यानी पुराने आशिक के साथ फिर फरार हो गई। ये सारी बातें जब बाहर निकल कर आती हैं, ये सारी गंदगी जब निकलती है और मालूम भी जब भी चलता है कि बच्चे की परवरिश कैसी हुई है। जिन वालिदैनों ने अपने माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चों की अगर बेहतरीन तरीके से परवरिश की है, बढ़िया तरीके से उनकी देखभाल देख रेख की है और तालीम बढ़िया दिलाई है, तो वाकई उन्हीं के बच्चों ने आज नाम रोशन किए। और जिन माँ बाप की परवरिश में कोई कोताही रही है, तो उनके बच्चों ने उनके सर को नीचे झुका दिया। और ये भी हकीकत है कि औलाद चाहे तो अपने वालिदैन के सर को बुलंद कर दे और बच्चे चाहें तो अपने माँ बाप के सरों को मिट्टी में मिला दे, नीचा झुका दे। आज वही। और आज देखिए, ये लड़की, इसके माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी की थी एक लड़के के साथ और लड़का घर से खुशहाल था, विदेश कमाने के लिए गया, अपने घर परिवार के लिए विदेश कमाने के बाद जाने के बाद, मगर इस लड़की का पुराना भूत, जो आशिक इस पर सवार था, वो पुराना इश्क का भूत नहीं उतरा। जब वो घर आया विदेश से कमाने के बाद, इस लड़की ने उसको सारी बातें बता दी कि मैं फला लड़के से मोहब्बत करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी, मैं अब उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा यहाँ दम घुटता है। लड़का इतना अच्छा था जिसके साथ शादी हुई थी, उसने कहा ठीक है, अगर तुम वाकई उसके बगैर तुम्हें रहना अच्छा नहीं लगता, उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दुश्वार नजर आ रही, तो ऐसा करो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं और तुम तलाक लेने के बाद तुम हमारे घर से चली जाओ, उस लड़की इद्दत गुजारो, उसके साथ तुम निकाह कर लो, अपनी जिंदगी को खुशहाल जियो। कितना बेहतरीन वो लड़का था, उसने इसको तलाक दी। तलाक देने के बाद इद्दत को मुकम्मल किया, उसके साथ अपने घर से इसको रवाना कर दिया। मगर ये लड़की इतनी शातिर निकली बताने के एतबार से और इसकी आवाज कैफियत से, इसके बयान से लगता है कि ये जब लड़का इतना अच्छा हो सकता है कि जिसके साथ निकाह हुआ उसने इसको आशिक के साथ भेज दिया हो, शादी करा दी हो, तो वो लड़का गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये वहां से बहुत सारा माल, बहुत सारे जेवरात, पैसा लेकर फरार हुई। तो इसकी जबानी खुद सुनिएगा कि ये किस तरीके से शातिर लड़की मुझे नजर आ रही है, इसकी बयानी आप खुद सुन लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा ये लड़की कहाँ तक सही बोल रही है। सुनिए। आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे साहिब का साथ रहने दो, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती, मेरा पीछा ना करो, ना मुझे परेशान करो। वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं कि मिलते ही मार देंगे, गोली मार देंगे, देखते ही ये धमकी दे रहे हैं, सुनने में आया है मुझे। पीछे ससुराल वाले भी कर रहे हैं कि चीज़ लेकर गई है यहाँ से, 5 तोले सोना है, 1 लाख रुपया कैश लेकर गई है, मैं किसी का कुछ नहीं लेकर आई। मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रही हूँ जो मैंने गलती करी है, इसीलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं खुश हूँ उनके साथ, मुझे जीने दे, बस यही चाहती हूँ मैं, कोई मेरा पीछा न करे। परिवार की बिना मर्जी के अगर कोई शादी जैसा कदम उठा ले तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जोड़ा मेरे पास इस वक्त यहाँ पहुँचा है, मैं सबसे पहले दिखा दूँ। इन्होंने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। हालांकि ये पहले भी इनकी शादी हो चुकी और शादी को भी हो गए 5 साल। जब ये नाबालिग थी, 15 साल इनकी उम्र थी, उस दौरान इनके परिवार वालों ने इनकी शादी कर दी थी, तो इस तरह से इनका कहना है। मगर इन्हें उस वक्त से ही किसी और दूसरे लड़के से प्यार था, घर वालों से काफ़ी मना भी किया था, मगर मना करने के बावजूद भी इन्होंने ज़बरन इनकी शादी कर दी थी। अब इन्होंने ये कदम उठाया और कदम उठाने के बाद में अब इनके परिवार के लोग, इनकी ससुराल के लोग, वो तमाम लोग इन्हें भूखे भेड़िए की तरह इस वक्त ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है आपका? फरीन, कल्लूगढ़ी से। कल्लूगढ़ी कहाँ? गाजियाबाद के धोरे डासना कल्लूगढ़ी। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मोड़ी में। मोड़ी। क्या क्या हुआ वो सारी बात बताइए। मेरी शादी कर दी गई बिना मेरी मर्जी के खिलाफ। 5 साल हो गए शादी को। मेरी शादी होने के बाद में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ? सऊदी।
अच्छा पहले सऊदी गए, फिर कुवैत गए। अच्छा, उसके बाद मेरा देवर मुझे टॉर्चर करता था, वो क्या कहता था? बलात्कारी करने का कोशिश करते थे मेरे साथ क्या में। कहता था? या तो मेरे साथ मिल जाओ या फिर हम तुम्हें मार देंगे। और मेरा भाई तो वहाँ चला गया, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने बहुत मना किया, मैंने अपनी सास को भी बताया। मेरी सास ने कहा कि क्या हो गया, देवर तो है तुम्हारा। मैंने बहुत मना किया, मुझे तलाक दे दिया उसने। उसके बाद में नहीं, जब आप मना करती रहीं, आपकी जो सास है वो भी कहती थी कि देवर ही तो है, अगर कुछ होता है तो होने दो बीच में। हाँ हैं? होने दो। तो क्या इस दौरान कुछ हुआ था या ऐसे? नहीं, मैंने बहुत मना किया था, फिर वो मुझे टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। मेरे पति यहाँ नहीं थे। शौहर चला गया सऊदी। जी। तो आपने इस लड़की की ज़बानी सुना, इसके बयान से तो मुझे इसके बातों में कुछ फ्रॉड सा नज़र आता है। ये हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांग कर कह रही कि मुझे मेरे शाहिद के साथ रहने दो। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते? वालिदैन का जो अपने बच्चियों के हक में मशवरा होता है तो ये वाकई बहुत लाकीमत मशवरा होता है। और जिन बच्चों को अपने माँ बाप का मशवरा रास नहीं आता, कबूल नहीं करते, वो बच्चे हमेशा ठोकर खाते हैं। आज ये लड़की अपने शौहर से तलाक लेकर अपने पुराने आशिक के साथ चली आई। कल अगर इसके आशिक ने इसे ठुकरा दिया तो बताओ ये कहाँ की होगी? ना घर की रह जाएगी, ना घाट की होगी, क्योंकि ये वालिदैन से भी रिश्ता मुनक़ता कर चुकी, तोड़ चुकी है, और अपने शौहर से भी रिश्ता इसने ख़त्म कर लिया। अब उसने अपने पुराने आशिक के साथ रिश्ता जोड़ा। अगर कोई रिश्ते में दरार बीच में आती, अगर उसने भी इसे ठोकर से मार दिया। और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हुआ है कि जो लोग लड़कियां जो बच्चे अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, एक ना एक दिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा होता है। एक दिन की जिंदगी में बहुत बड़ी दरार, नफरत की दरार पड़ जाती। जब नफरत की दरार पड़ती है और दरार जब किसी चीज में पड़ जाती है तो वो कभी उसका निशान खत्म नहीं होता, वो निशान छोड़ कर जाती। दरार पड़ गई तो समझो पड़ गई। जैसे धागे में अगर गांठ लग गई तो धागे की गांठ कोई खत्म नहीं कर सकता। शीशे में दरार पड़ गई तो उसकी दरार कोई खत्म नहीं कर सकता। आज अपने आशिक के ऊपर फक्र के साथ कहती, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एक बात याद रखें, आशिक चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ज्यादा मोहब्बत क्यों ना करता, मगर तेरा हमदर्द, हर इंसान का हमदर्द उसके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितनी अच्छाइयाँ सोचते हैं, इतनी अच्छाइयाँ कोई इस जमाने में किसी के लिए नहीं सोचता है। चाहे वो कितना बड़ा आशिक क्यों ना हो, अपना सीना ठोंकता हो कि मैं मोहब्बत के दावे करता हूँ, मोहब्बत की कसमें खाता हो, मगर उसकी मोहब्बत माँ बाप की एक मोहब्बत के सामने भी माने नहीं रखती। इसलिए माँ बाप की मोहब्बत हकीकी मोहब्बत हुआ करती। माँ बाप की जिंदगी गुजर चुकी होती, वो जानते कि जिंदगी में कितनी दुश्वारियां, कितनी आसानियां होती हैं, सारी चीजें जानते हैं, अभी बच्चों को मालूम नहीं होता। मगर अक्सर जो बच्चे इस राह पर चल पड़ते हैं, इसमें माँ बाप की कुछ कोताहियां होती हैं, वालिदैन की भी कुछ गलतियां होती हैं। उन्होंने बचपने में लापरवाही अपनी बच्चियों के साथ करती हैं, बच्चों के साथ लापरवाही होती है, उन पर नजरअंदाज उनकी गलतियों को किया जाता है। बच्चियां घर में घूमने के एतार से बाहर जाती, कहाँ जाती हैं, माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्ची अभी छोटी सी है, अभी कोई बात नहीं। एक बात और याद रखें, बच्चियां अक्सर बचपने में ही बिगड़ा करती हैं, और बच्चियां बड़ी भी हो जाती है उसके बाद भी माँ बाप के नजदीक बच्चियां होती हैं। मगर इसको अपने दिमाग में बच्ची मत समझो आप, हालांकि वो बच्ची ही होती है, मगर ये ना सोचो कि अब ये मेरी बच्ची है तो इस पर नजर रखना छोड़ दें। जिन लोगों ने अपने बच्चियों पर नजर रखा, जिन बच्चियों ने अपने बच्चियों को ख्याल रखा, तो वाकई उन्हीं के बच्चों ने आज अपने माँ बाप का सर बुलंद किया। और जिन माँ बाप ने अपनी खुशहाली, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए कि अपनी बच्चियों पर नजर करना छोड़ दिया, बच्चियों की तरफ देखना छोड़ दिया, बच्चियां जो करती इतना भरोसा कर लिया कि मेरी बच्ची जो करेगी ठीक करेगी, अच्छा ही करेगी, खराब नहीं करेगी, तो उन्हीं बच्चियों ने अपने माँ बाप के सर को नीचा झुका दिया। उन्हीं बच्चियों ने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इज्जत को तार तार फालूदा बना दिया। तो मेरे बताने और कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से परवरिश करो, चाहे बच्ची छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पर नजर रखो, क्योंकि ये दौर ऐसा, इस दौर में न जाने कितने भेड़िए घूम रहे हैं जो सिर्फ शिकार करने के लिए घूमते हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू